केमेंग रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि इस रिवर के पास एक लैंडस्लाइड आया था। लैंडस्लाइड को हिंदी में बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन कैसा होता है? इस तरह का आप देख रहे हो, ये देखो, ये आया लैंडस्लाइड, ये मिट्टी आप देख रहे हो यहाँ से गिर रही है ऊंचाई से नीचे की तरफ। ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है अपनी तरफ खींचती है इसे, और इसके आसपास जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये एक भूस्खलन आया, लैंडस्लाइड, और ये कहाँ पे गिरा? रिवर में जाके। ये सारी जो मिट्टी वगैरह रिवर में जाके फंस गई। ये क्यों आया भूस्खलन, लैंडस्लाइड? अर्थक्वेक की वजह से भूकंप आया यहाँ पे 3.4 मैग्नीट्यूड का। ये मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का किससे मेजर करते हैं, किससे मापते हैं? जिस यंत्र से, जिस इक्विपमेंट से मापते हैं उसको बोलते हैं भाई साहब रिक्टर स्केल। ये रिक्टर स्केल आपको याद रखना है। रिक्टर स्केल से मापते हैं इसको, किसको? मैग्नीट्यूड को, भूकंप के, कि कितनी मैग्नीट्यूड का आया, कितना अर्थक्वेक, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। तो ये चाइना बॉर्डर के पास लगा हुआ है यहाँ पे एरिया इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे है कमेंग रिवर। यहाँ पे आया, इसकी वजह से रिवर में बहुत सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। फिश की डेथ होगी भाई साहब इसकी वजह से। ये लैंडस्लाइड है जो टन्स ऑफ मड रिवर के अंदर इसने डंप कर दिया, यानी कि बहुत सारी मिट्टी रिवर के अंदर आ गई, जिसकी वजह से रिवर का वाटर फ्लो रुक गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, और वाटर सारा ब्लैकिश हो गया, काला काला सा हो गया, गंदगी की वजह से, टर्बिडिटी की वजह से। और जो रिवर में जो वाटर है उसका डिजोल्व ऑक्सीजन भी कम हो गया, लो हो गया। डिजोल्व ऑक्सीजन का मतलब है पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, जो पानी में ऑक्सीजन है उसी को बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। वो जरूरी चाहिए भाई साहब, जो जीव जंतु अंदर पानी के रहते हैं, जैसे फिश हो गई, मछली, तो उनके लिए जीने के लिए चाहिए डिजोल्व ऑक्सीजन। तो ये उसकी मात्रा कम हो गई, जिसकी वजह से सारी मछलियां यहाँ पे, फिश हैं जो मर गई, बहुत सारी मछली। तो कमेंग रिवर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाके मिलती है। ये न्यूज में क्यों था वो तो हमने पढ़ लिया। देखो, कमेंग जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। देखो, जैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, तो ये इधर से इधर की तरफ आ रही है, मतलब ये मान लो यहाँ से ए पॉइंट से बी की तरफ आ रही है। तो ये इसका राइट किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा राइट, और लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। जैसे मान लो कोई आदमी है, ये इस तरफ जा रहा है, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो राइट कहाँ होगा? इस तरफ होगा, यानी कि ये राइट, ये लेफ्ट। इसी तरह ये राइट, राइट की तरफ से ये आके मिल जाती है। ट्राइब्यूटरी का मतलब है सहायक नदियाँ। जब छोटी नदी आके बड़ी में मिल जाएगी, जैसे ये नदी आके मिल गई ब्रह्मपुत्र में, तो ये सहायक नदी हो गई ट्राइब्यूटरी। तो कमेंग रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्राइब्यूटरी है। और ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? ये भाई साहब तिब्बत से निकलती है। तिब्बत है, वहाँ पे कैलाश रेंज है, जो कैलाश पर्वत है, कैलाश के पास एक मानसरोवर लेके उसके पास ही एक ग्लेशियर है, चैमडुंगयुंग, चैमडुंगयुंग, चैमडुंगयुंग नाम का ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है ये। और चाइना में देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता, वहाँ पे होता है संगपो यारलुंग। ये संगपो यारलुंग, संगपो यारलुंग नाम है, चाइनीज नाम है भाई साहब। तो ये इसका नाम ब्रह्मपुत्र का संगपो यारलुंग होता है चाइना में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कहाँ से निकलती है? केमेंग रिवर। हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जाना कहाँ से निकलती है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्राइब्यूटरी है कमेंग। लेकिन कमेंग रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिन होता है? ये देखो, ईस्टर्न हिमालयाज में तवांग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश की है तवांग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से निकलती है। और ईस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश की है, उन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये देखो भाई साहब, ये तमिलनाडु का मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये येलो कलर का तमिलनाडु का मैप है, इसके नीचे ये असम है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, ये यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाई दे रही है आपको, ये देखो यहाँ पे ये आ रही ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये असम है ये वाला पार्ट। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के देखो, ये है कमेंग रिवर, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, यहाँ पे आके मिल जाती है, असम में आके मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, और ये ईस्ट कमेंग और वेस्ट कमेंग के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। ये असम में देखो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, असम की सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ब्रह्मपुत्र रिवर को असम में एक जगह है तेजपुर, वहां जाके मिल जाती है तेजपुर में, ब्रह्मपुत्र रिवर में। कैमेंग रिवर में दो सेक्शन है, एक तो वेस्ट पश्चिम सेक्शन है, यहाँ पे अक्का हिल है, अक्का की पहाड़ियां हैं, और अक्का की पहाड़ियों में अक्का नाम की ट्राइब भी रहती है, एक जनजाति है भाई साहब, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं अक्का ट्राइब। और ईस्ट वाले पार्ट में, कमेंग रिवर के ईस्ट वाले, पूर्व वाले पार्ट में, यानी कि देखो इस वाले पार्ट में, पूर्व वाले पार्ट में हमने वेस्ट की बात की, अक्का हिल, अक्का ट्राइब रहती है यहाँ पे डपला हिल है, और डपला ट्राइब नाम के लोग भी रहते हैं यहाँ पे। डपला ट्राइब एक जनजातीय समुदाय या आप शेड्यूल ट्राइब बोल लो या जाति बोल लो, डपला हिल्स और डपला ट्राइब रहती है। यहाँ पे देखो असम में इसके पास, कमेंग रिवर के पास काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में है जो। और पखुई
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, या पक्के यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है इसका नाम। तो ये पूछा भी है यूपीएससी ने कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में पखुई या पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व, ये दोनों कमेंग रिवर के पास हैं। तो यही था बस इसमें